फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये गुलाब जामुन अच्छा लगता है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, तो आप इसी आसान तरीके से बनाएंगी ना तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। नमस्कार, मैं प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की हम एक और नई खास रेसिपी आप सब के लिए बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आप सब के लिए गुलाब जामुन। ये मैंने 300 ग्राम मावा ले रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से हम 2 टेबल स्पून मावे को अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने 2 टेबल स्पून मावा अलग कर दिया है। अब हम एक परात ले रहे हैं और इस परात में ये जो मावा है ना हमारा, इसको हम डाल दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो खोया है ना मैंने घर पे बनाया है। आप चाहे तो इसको घर पे भी बना सकते हैं, मैं इसका वीडियो डाल दूँगी, नहीं तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे से हाथों से इस तरह से हम इसको दबा लेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश खोया है तो इसमें हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। देख रहे हैं कितना सॉफ्ट और कितना बढ़िया खोया है। फ्रेंड्स, इसको हम हाथ की हथेली से इस तरह से रब कर देंगे। फ्रेंड्स, इस खोए में हम 5 टेबल स्पून डालेंगे मैदा। ठीक है, मैंने इसको छन्नी से छान लिया था और इसको हम टेबल स्पून से डाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने 2 टेबल स्पून डाला है। ये 3 हो गया, 4 और ये देखिए 5 टेबल स्पून। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको हाथों से अच्छे तरह से मिला लेंगे मैदे में और फिर हथेली से इसको इस तरह से हम दोबारा फिर से मसलना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, मगर मैं मिल्क पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ। मैंने 50 ग्राम ले रखा है पनीर। ठीक है, इसको मैंने कद्दूकस से इसको घिस लिया है। ठीक है, अब हम इस खोए में और मैदे में इसको अच्छे से इसको भी इसी तरह से हथेली से मसल लेंगे, मैश कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जितने अच्छे से हम इसको मसल लेंगे ना तो हमारे जो गुलाब जामुन है ना उनमें कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे और मावा के ये गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसके बाद मैं आपको सूजी के, है ना, पनीर के और बहुत सारे मैं आपको गुलाब जामुन की रेसिपीज़ दूंगी। रसगुल्लों की, आटे के रसगुल्ले, बहुत सारी मैं रेसिपीज़ दूंगी अगर आप मेरी ये रेसिपी पसंद करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसको मैश कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, गुलाब जामुन का हमारा डो तैयार हो चुका है। ये देखिए 2 कप हमने ली है चीनी। फ्रेंड्स, हमने इस कप से नाप ली है 2 कप चीनी, तो 2 कप पानी भी हम इसी कप से ले लेंगे। ठीक है, ये जो हमारी शुगर है ना, शक्कर, ये करीबन 400 ग्राम है, तो पानी भी हम 400 ही ग्राम लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं गैस ऑन और अपने गुलाब जामुन के लिए बना लेते हैं चाशनी। ठीक है फ्रेंड्स, शुगर को हम डाल रहे हैं। अब हम पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। ठीक है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने शक्कर और पानी इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। अब हम इस तरह से इसको चला दे रहे हैं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक हम अपने रसगुल्ले बना ले रहे हैं। ये जो हमने खोया बचाया हुआ था ना फ्रेंड्स, ये वाला, ये देखिए, ये जो हमने 2 टेबल स्पून खोया बचाया था ना, अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो हम इसको भी अच्छे से इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये मैंने 4-5 काजू लिए थे, उनको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। 4-5 बादाम लिए थे, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून ले रखी है चिरौंजी और मैंने 6-7 ले रखे हैं पिस्ता और 5-6 ले रखे हैं इलायची के दाने। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इनको हम इस तरह से सब मिला लेंगे। ये हम अपने रसगुल्लों के अंदर इसकी करेंगे फिलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक पिंच खाने वाला पीला कलर हम इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक चुटकी हम इसमें येलो फूड कलर डाल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी बनना शुरू हो गई है और ऊपर देख रहे हैं ना जो आप वाइट वाइट, ये शुगर की गंदगी है। तो इसको एक हम छन्नी से इस तरह से हल्के से निकाल ले रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारी शुगर की गंदगी को ऊपर झाग को निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हमारी चाशनी कैसे बन रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी चाशनी है ना, ये चिपचिपी सी लग रही है। ठीक है, और अभी इसमें पूरा एक तार भी नहीं बना है। तो इसका ये मतलब है कि हमारी चाशनी 1 से 2 मिनट बाद रेडी हो जाएगी। हमें इसमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी होती है, बस चाशनी इतनी बनानी होती है कि चाशनी हल्की सी चिपचिपाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी हम लो टू मीडियम कर दे रहे हैं। तो चलिए तब तक हम अपने रसगुल्लों को तैयार कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें से हम डो से थोड़ी सी लोई काट ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से छोटी छोटी सी गोलियां अपने रसगुल्लों के लिए निकाल ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए गुलाब जामुन के लिए हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है और दूसरी तरफ गैस पे हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें रिफाइंड ऑयल ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने गैस की फ्लेम को हाई कर लिया है और इसके बाद हम बिल्कुल लो टू मीडियम गैस पे ही अपने गुलाब जामुनों को सेकेंगे। बिल्कुल लो पे नहीं सेकेंगे, ना हाई पे सेकेंगे, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम होगी। ठीक है, हमने लोइयों को काट लिया है। ठीक है, अब इस तरह से हम लोई को हल्का सा दबा ले रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, अब ये जो हमने इसमें मसाला रेडी किया था ड्राई फ्रूट्स डाल के, वो हम भर ले रहे हैं। ये देखिए, बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला इसमें भर ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम हाथों से इस तरह से इसको दबा लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसको इस तरह से हथेलियों की सहायता से गोल लड्डू बना लेंगे। जैसे नींबू होता है ना, नींबू की तरह हम इसको छोटे छोटे से इसके रसगुल्ले बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो हमने इसमें रसगुल्ला बनाया है ना, इसमें कोई क्रैक्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए कढ़ाई में करते हैं चेक और फिर देखते हैं कि इसमें कुछ डालने की ज़रूरत है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, हम जब भी रसगुल्ले डालेंगे तो हल्के हाथ से डालेंगे। और फ्रेंड्स, गैस की जो फ्लेम है ना, वो बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे और हल्के से इस तरह से हम अपने रसगुल्लों को सेकना शुरू करेंगे। रसगुल्लों को बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस ऑयल को हम इस तरह से हिलाते डुलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल को हम इस तरह से चलाते रहेंगे तो देखिए रसगुल्ले हमारे अपने आप उलटते पलटते रहेंगे और बढ़िया से सिकते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम इनको बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। पहले हम ये 2 रसगुल्लों को सेक लेते हैं और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमारे रसगुल्लों में कोई कमी तो नहीं है ना। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो कभी भी आपके रसगुल्ले जो हैं वो टूटेंगे नहीं, उनमें क्रैकल्स नहीं पड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रसगुल्ले हमारे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। और जब भी रसगुल्ले बनाइए तो जो कढ़ाई है ना, वो भारी तले की लीजिए। ठीक है, हल्के तले की लेंगी ना तो रसगुल्ले हमारे जल भी सकते हैं। देखिए रसगुल्ले हमारे कितने बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। बस फ्रेंड्स, इसी तरह से हम ऑयल को हिलाते डुलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रसगुल्ले हमारे कितने बढ़िया से सिक चुके हैं, गोल्डन से हो चुके हैं। तो चलिए इनको निकाल ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे रसगुल्ले में कोई क्रैक्स वगैरह नहीं आया है और बहुत ही बढ़िया हमारे रसगुल्ले बने। तो इनको हम अब चाशनी में इस तरह से डाल रहे हैं। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जो हमारा मटेरियल है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए फटाफट हम रसगुल्ले और बना ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़े रसगुल्ले हमने और बना लिए हैं तो इनको भी हल्के हल्के से इस तरह से डाल दे रहे हैं और प्रोसेस वही रखेंगे जो अभी हमने पहले किया था।
हमारे रसगुल्ले का मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए फ्रेंड, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे और बस इस तरह से अपने रसगुल्लों को फिर से हम दोबारा सेकना शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमारे रसगुल्ले कितने बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल इनको हम टच नहीं करेंगे और ये गोल्डन ब्राउन होते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने कितने छोटे छोटे से रसगुल्ले बनाए थे ना, और ये देखिए कढ़ाई में कि कितने बढ़िया से बड़े बड़े से मोटे मोटे से रसगुल्ले तैयार हो रहे हैं हमारे, है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये चाशनी में डूब भी रहे हैं, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं हमारे ये रसगुल्ले। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे छोटे छोटे से रसगुल्ले कितने बड़े बड़े बन गए हैं ना, और इसमें चाशनी भी अच्छे से अंदर तक जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए रसगुल्ले कितने बेहतरीन लग रहे हैं। मुंह में आ रहा है पानी, तो फटाफट बनाइए और फिर हमें कमेंट कीजिए। और इधर देखिए फ्रेंड्स, और रसगुल्ले जो हैं हमारे वो सिक रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको हम कम ब्राउन करेंगे, इनको हम गोल्डन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारे रसगुल्ले हैं ना, इनको 3 से 4 मिनट लगता है सिकने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, तभी बढ़िया से गुलाब जामुन आपके रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन कितने बढ़िया लग रहे हैं। कुछ गुलाब जामुन हमने डार्क बनाए हैं और कुछ हमने गुलाब जामुन लाइट बनाए हैं, तो वो दोनों ही हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखिए चाशनी में भीग रहे हैं। अभी ये 2 से 3 घंटे के बाद फ्रेंड्स ये और ज़्यादा साइज़ में बड़े हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया हमारे गुलाब जामुन बने। तो फ्रेंड्स, हम आपसे मिलते हैं 2.5 से 3 घंटे बाद। फ्रेंड्स, ये देखिए कितने बड़े बड़े हमारे गुलाब जामुन बने हैं ना, देख रहे हैं ना। अब 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे बाद मैंने आप सबके लिए गुलाब जामुन करा है सर्व। इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे आपको काट कर भी दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त बना है हमारा ये रसगुल्ला। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया। ये देखिए जो हमने इसके अंदर की फिलिंग करी है ना, वो भी ज़बरदस्त दिख रही है। तो इसी तरह से बनाइएगा इस दिवाली ये रसगुल्ले, और फिर मुझे बताइएगा कि हमारे गुलाब जामुन आपको कैसे लगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।